फैटी लीवर आप सब जानते हैं, लीवर में फैट का अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाना, ये होता है फैटी लीवर। आजकल आपने देखा होगा, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके लीवर में ये फैटी लीवर कंडीशन अल्ट्रासाउंड में ज़रूर ही आ जाती है। आपने देखा होगा कि लिखा जाता है फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इस तरह से। यहाँ तक कि आजकल डॉक्टर्स भी ये कहने लग गए हैं कि ये फैटी लीवर आम बात है, इसकी कोई चिंता नहीं करो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। फैटी लीवर अब से कुछ बरस पहले इंडिया में तो केवल 10% लोगों को ही मिलता था, और वो भी अडल्ट पॉपुलेशन में, यानी कि बड़े हुए। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये 30% से अधिक लोगों को पाया जाता था। अभी मैं एक स्टडी को देख रहा था, वो इंडियन स्टडी थी, इंडियन सर्वे था, और देख के मैं चौंक गया कि इंडियन पॉपुलेशन में, अडल्ट पॉपुलेशन में 38% से ज्यादा लोगों को फैटी लिवर है, और बच्चों को भी 10% पॉपुलेशन में फैटी लिवर पाया जाता है। इतनी बड़ी जनता को ये फैटी लिवर है, और मोस्टली डॉक्टर्स कह देते हैं इसकी चिंता नहीं करो, ये तो कॉमन है। कोई भी चीज कॉमन हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। ये जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि फैटी लिवर कोई बात नहीं, क्योंकि आज ये ग्रेड 1 है, कल ये ग्रेड 2 होगा, और फिर धीरे धीरे लीवर के अंदर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, जो कि आगे चल करके लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। पेशेंट जब लीवर सिरोसिस से डायग्नोज हो जाए, या जब फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाए, तो कैसी जिंदगी जीता है कोई पहचान का हो तो आप भी जान जाएंगे। मृत्यु बहुत ही स्लो और पेनफुल होती है। इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जितना रोग एडवांस हो जाएगा। तो किस तरह से ये नॉर्मल कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, जब फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 वगैरह है ना, तब भी ये कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब इससे हो सकता है। और जब ये फाइब्रोज्ड हो जाएगा, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, तब तो आपके इसोफेगस की वेन्स की ब्लीडिंग, आपके पेट में पानी भरना, और न जाने कितनी छोटी और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इससे हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि फैटी लिवर होने से तुरंत कुछ तकलीफ नहीं होती है, यानी कि ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। तो शुरुआती टाइम में जब फैट कलेक्ट होना शुरू हुई लीवर में, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसे कुछ हुआ है। जब पता नहीं चलता तो वो क्यों ही इसके लिए कुछ करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज को इग्नोर किया जाए। धीरे प्रोग्रेस होने वाली इलनेस है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगी। अवेयर होना जरूरी है, और बहुत ही आसान तरीकों से इसे न केवल रोका जा सकता है बल्कि ठीक भी किया। जहां तक सवाल है सिम्टम्स का कि क्या होता है फैटी लिवर होने से, तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन कोई सिम्टम नहीं देती है, और जब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं वो भी माइल्ड होते हैं। सिंपल क्या, गैस बनेगी, इनडाइजेशन हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, खास करके पसलियों के नीचे राइट साइड में या सेंटर में पेन होता है। पेशेंट डल फील करेगा, लेथार्जिक फील करेगा, वीकनेस पेशेंट को आ जाती है। डाइजेशन कमजोर होने के कारण ही फर्मेंटेशन, गैस, एसिडिटी, ये सब चीजें हो जाती है। और जब कंडीशन एडवांस हो जाए तो बहुत कुछ, जैसे कि
पेट का फूल जाना, पेट में फ्लूइड कलेक्ट हो जाना जिसे एसाइटिस कह देते हैं, ब्लड की वॉमिटिंग आना, जॉन्डिस हो जाना, हथेलियों का रेड हो जाना, लेग्स पे सूजन भी आ जाएगी जब पेट में फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो, और भूख लगना तो शुरू में कम हो जाती है ना। तो इस तरह से बहुत सारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जनरल प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट को हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन का मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि ये तकलीफें बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली लीवर का सिरोसिस, लीवर का कैंसर, फाइब्रोसिस हो जाना लीवर का, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इससे हो जाते हैं। लीवर की ये कंडीशन जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं ना, इसके और बहुत सारे नाम हैं। इसे फैटी लीवर डिजीज भी कहते हैं, इसे हेपेटिक स्टीएटोसिस भी कहते हैं, इसे स्टीएटोटिक लिवर डिजीज भी कहते हैं, इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कहते हैं, इसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात वही है कि लीवर में फैट का इकट्ठा हो जाना। मेल्स को ये कंडीशन ज्यादा होती है, और मेल में भी जब 40 से 50 साल के हो जाएं तो होने के चांसेस कई गुना और अधिक हो जाते हैं। जो लोगों का वेट ज्यादा है, ओबेसिटी, और ओबेसिटी भी कैसी, बेली की ओबेसिटी यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का ज्यादा बड़ा हो जाना, इस ओबेसिटी के लोगों को ये फैटी लीवर ज्यादा होता है। और डायबिटीज अगर है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, खास करके टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जिनके ज्यादा है उन्हें ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स ऐसा उन्हीं को होगा जिनकी डाइट में फैट्स ज्यादा है, चिकनाई ज्यादा खाते हैं। कैसी भी चिकनाई हो, अल्टीमेटली बॉडी में जाकर के उसने अगर कंज्यूम नहीं हुई तो नुकसान करना ही है। कुछ भी हम लोग खाते हैं पीते हैं, वो अपनी बाउल से, इंटेस्टाइन से, स्टोमक से डाइजेस्ट होने के बाद में सबसे पहले वो लीवर में जाती है, और लीवर में वो अगर एक्स्ट्रा गई है तो स्टोर हो जाएगी, और स्टोर हो जाएगी, कंज्यूम नहीं हो रही है तो नेचुरल कि वो धीरे धीरे एक समस्या की वजह बन जाता है। अगर आपकी डाइट में अल्कोहल ज्यादा है तो ये फैटी लिवर होने के चांस कई गुना अधिक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये फैटी लिवर की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, जिनमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये वो करके बहुत सारा है। आज का हमारा विषय जो है ना, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ही ज्यादा है, जो कि बहुत रेगुलर अल्कोहलिक नहीं है, उनको भी हो रहा है, फीमेल को भी हो रहा है। जो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनको हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। जो लोग तंबाकू, स्मोकिंग या किसी तरह से इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी ये कंडीशन होने के चांस ज्यादा है। कुछ डिजीजेज हैं जिनके साथ में एसोसिएट हो जाने पर फैटी लिवर ज्यादा होता है। उनमें डायबिटीज तो है ही, इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में वेट पुट ऑन होता है ना, इसलिए वो भी इसका कारण हो गया। पीसीओडी, क्योंकि पीसीओडी के बाद भी वेट गेन करती है ना फीमेल्स, तो ये भी उसका कारण हो गया है। कुछ और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स भी इसका कारण बनते हैं। लीवर की अपनी बीमारी यानी कि हेपेटाइटिस, खास करके हेपेटाइटिस सी, इसकी बहुत बड़ी वजह होता है। सीलिएक डिजीज, जिसको आमतौर पे गेहूं से एलर्जी का रोग बोल देते हैं, वो भी इसका कारण है। आईबीएस, वो भी इसका कारण है। एचआईवी जैसे इन्फेक्शन भी इस फैटी लिवर की वजह बनते हैं। जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जिनका बैठे रहने का काम है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम है, वो भी इसके लिए प्रोन होते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है फैटी लिवर की, तो उनकी जनरेशन में ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल हम जो खाना खा रहे हैं, उस खाने में बहुत ही केमिकल्स होते हैं। आप जानते हैं ना
कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो एक जुडिशियस यूज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हमारे खाने में बहुत सारे केमिकल जा रहे हैं, और जब केमिकल जाते हैं तो ये लिवर के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो उस टॉक्सिक लिवर कंडीशन की वजह से भी जो बाकी की फैट डिपॉजिट होने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। अब जब केमिकल्स का नाम लिया तो दवाइयां भी है, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके बाद में फैटी लिवर अधिक होता है। उन मेडिसिन में सबसे मेन तो स्टेरॉयड ही है। तो स्टेरॉयड जैसी दवाइयां जो है ना, ये बॉडी में जाकर के नुकसान करती है, और उस नुकसान में मेन नुकसान लीवर का भी हो गया कि वहां जाकर के फैट इकट्ठी हो जाती है। तो फैटी लिवर अगर आपको है तो इस वहम में मत रहो कि ये तो नॉर्मल है और ये कुछ नहीं कह रहा है। ओके, तो अब सवाल उठता है कि फैटी लिवर अगर हो गया है तो इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे मेन है आपका बॉडी मास इंडेक्स। वो अगर ज्यादा है, बीएमआई अगर ज्यादा है, तो चांसेस हैं कि बाकी बॉडी में फैट के साथ साथ लीवर में भी फैट है। ये तो हो गया आप फर्स्ट स्टेप जहां से चलना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद अपने पेट का अल्ट्रासाउंड है जिसमें क्लियर कट पता चली जाता है। ब्लड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट टाइप्स को जांचा जाता है, वो इसका टेस्ट है। लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सब तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे आपके लिवर की कंडीशन को जांचा और परखा जा सकता है। एडवांस हो जाने पर ऑफ कोर्स बिलिरुबिन भी राइज हो जाएगा। और फाइब्रोस्कैन एक ऐसा टेस्ट आया है जिसमें लीवर में जो इन्फ्लामेशन होने के बाद में हीलिंग के दौरान होने वाली फाइब्रोसिस को चेक किया जाता है, क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाने पर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जांच कर सकते हैं कि फाइब्रोस्कैन में आपका लीवर कैसा है। सिंपल जो हिस्ट्री है या फिजिकल एग्जामिनेशन है, पेट को देख के छू के जो डॉक्टर्स करते हैं, वो तो प्रारंभिक रूप से डॉक्टर करते ही हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि लीवर फैटी है और सब जो मैंने बताया, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट जो है ना, वो आपका चाहे लीवर ग्रेड 1 फैटी हो चाहे ग्रेड 2 हो, तब भी किया ही जाना चाहिए, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते इसको और एडवांस हो जाने का। आप फाइब्रोसिस हो जाने का इंतजार मत करो, आप तकलीफों को बढ़ने से पहले ठीक करो। अगर आपको डायबिटीज हो गई तो फिर इसको ठीक करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो डायबिटीज है, वो फैटी लिवर को और बढ़ा देती है। तो एक ऐसे विशियस साइकिल में आप घुस जाएंगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है, और ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान, और वो भी आपके अपने हाथ में है। सिंपल है कि आप अपना वजन कम करो, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपका वेट होना ही चाहिए। फर्स्ट स्टेप है ये, चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको वेट अपने सीमा के अंदर रखना ही है। वेट को कम करने के लिए आपको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और डाइट पे कंट्रोल करना है। डाइट पे कंट्रोल का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है, आपको खाना भी है। आपको हरी सब्जियां, आपको सलाद, पत्ते वाली चीजें अधिक खानी है। आपको कम मीठे फल भी खाने हैं। इनको खाकर के ही अपना पेट भरना है। मल्टीपल मील्स ना लो, नंबर ऑफ मील्स बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। मंचिंग नहीं करना है, मीठा नहीं खाना है, शुगर, चीनी बिल्कुल नहीं खाना है। आपको घी, तेल, चिकना नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल का ही रूप क्यों ना हो, वो भी नहीं लेना है आपको।
आपको घी तेल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मीठे फल भी नहीं खाना, और अपनी डाइट को जैसे मैंने बताया वेजिटेबल, फ्रूट्स और सैलेड से कंप्लीट करना है। जहां तक सवाल है अनाज का, तो आप अनाज भी कम खाएं, और अनाज में भी होल ग्रेन्स खाने हैं। होल ग्रेन्स का मतलब है छिलके सहित अनाज खाने हैं, आपको मिलेट्स खाने हैं, आपको ब्राउन राइस इस्तेमाल करने हैं। इन सब से आपका पेट भर जाएगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करो, या बिल्कुल कम मात्रा में छाछ और दही जैसी चीजें ही लो। दूध को भी अवॉइड ही करें। आपको एग नहीं खाना है, आपको नॉन वेज नहीं लेना है, क्योंकि बहुत फैट जाती है इनमें, और वो फैट बॉडी बहुत अच्छे से कंज्यूम भी नहीं कर पाती है। आप अच्छे न्यूट्रिशन के लिए सीड्स का इस्तेमाल करो, बीज लो। बीज किस किस चीज के? आप बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज, इन सीड्स का इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इनमें जो फैट है ना वो गुड फैट है। कोई भी घी और तेल जब गर्म हो जाएगा, जब उबल जाएगा, जिसको फ्राई होना कह देते हैं, वो बॉडी के लिए बहुत ही बैड हो जाता है, शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो घी तेल की चीजें हैं उनको भी फ्राई करके वो इस तरह से करके नहीं यूज करना है। फास्टिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं जितना कम खाएंगे और कम बार खाएंगे, उतना बॉडी आपके बॉडी से टॉक्सिन्स खुद हटाने लग जाती है। फास्टिंग में जब आप भूखे रहते हैं, जब आप नंबर ऑफ मील्स को कम कर लेते हैं, तो बिटवीन जो पीरियड होता है, वो पीरियड के अंदर बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको काम में लेना शुरू कर देती है। इसका नाम चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, आप चाहे वीकली फास्ट कर लो, डेली 1 मील स्किप कर लो, कुछ भी करके आपको फास्टिंग मोड पे जाना ही चाहिए। जो चीजों से फैटी लिवर बढ़ता है, जैसे कि आपका डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना है, अल्कोहल है, इनको तो हटाना ही होगा। इस पे क्या ही बात करेंगे। अगर यही नहीं समझ पाते तो फिर सब कुछ फिजूल है, फिर कोई किसी की मदद ही क्या ही कर सकता है। स्मोकिंग जैसी चीजें तो हटनी ही चाहिए। जो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो जाते हैं या फैटी लिवर हो जाता है, उसका उपाय यह है कि आप अपने आप से बिना डॉक्टर की राय से कोई भी दवाइयां इस्तेमाल ना करा करो। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड या नहीं करना चाहिए। खाना अगर आपका ऑर्गेनिक फूड होगा तो बहुत बड़ी हद तक आप बच जाएंगे फैटी लीवर से। खाना केवल ऑर्गेनिक हो, और अगर आपके द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो अगर इंडियन देसी गाय के हो जाएंगे, तब भी जो होने वाली हानि है ना वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी। तो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में आप इंडियन काउ प्रोडक्ट्स को यूज करें। एक विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ना, ये इस फैटी लिवर के लिए बहुत ही यूजफुल विटामिन है। तो डॉक्टर की राय से आप अपने ट्रीटमेंट के साथ या डाइट में विटामिन ई का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफी हद तक ठीक रहेगा। अब आता है एज ए मेडिसिन। मेडिसिन के रूप में होम्योपैथिक इलाज, इसका बहुत ही शानदार इलाज है। हमारे इलाज से बहुत पेशेंट्स फैटी लीवर से फ्री हुए हैं, उनके फैटी लीवर्स नॉर्मल हो जाते हैं। जो डॉक्टर्स मानते हैं ना कि फैटी लीवर ठीक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार तो मेरे पास एक पेशेंट थे जिनके फैटी लीवर ग्रेड 2 था, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उन्होंने लीवर के इस फैटी लिवर ग्रेड 2 को लिख दिया, लेकिन उसका साइज नहीं लिखा था लीवर का। तो मैंने पेशेंट से कहा कि इसका साइज लेके आओ, कि लीवर का साइज कितना है। तो वो मेरे कहने से अल्ट्रासाउंड सेंटर पे गए और उन्होंने उसका साइज पूछा। तो डॉक्टर का मेरे पास फोन आ गया, कहते जी साइज से तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो ग्रेड 2 तो है ही। मैंने कहा जी आप साइज दे दो, हम
इसको ट्रीटमेंट देंगे और फिर हम फॉलोअप में क्या देखेंगे, हम साइज ही तो देखेंगे कि साइज कितना है। कहते जी ये जिसका एक बार बढ़ जाए तो ठीक होता थोड़ा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको साइज दे देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप साइज दे दो, हम 1-2 महीने के बाद ही बात करते हैं, आज तो आपसे क्या बहस करेंगे। और वही हुआ, हमने पेशेंट को कुछ समय के बाद में अल्ट्रासाउंड के लिए फिर से भेजा और उसका साइज ठीक हो गया था। साइज ठीक हो गया और उसका फैटी लिवर भी ठीक हो गया। तब डॉक्टर का फोन आया, बोले जी गजब, होम्योपैथी में इतना अच्छा इलाज है जो साइज कम भी हो जाता है। मैंने कहा जी आपके सामने है, पहले भी आपने किया था, आपने आज भी रिपोर्ट को देखा है, आपने खुद किया है। तो होम्योपैथी ऐसा करती है। अगर आप होम्योपैथिक इलाज लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका फैटी लिवर ठीक हो। डाइट और लाइफ स्टाइल की बात मैं आपसे कर चुका हूं, ये करेंगे तो होगा ही नहीं, और अगर हो गया तो जल्दी ठीक होगा। जहां तक सवाल है दवाइयों का, तो कोई एक या दो फिक्स मेडिसिन नहीं है, ये दवाई दे देंगे तो फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। बहुत सारे सिम्टम्स लिए जाते हैं, लक्षण लिए जाते हैं। कोई पेशेंट को कुछ लक्षण है, कोई पेशेंट को कुछ दूसरे सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स के ऊपर आधारित होकर के हम दवाई का चुनाव करते हैं, और उस चुनाव के अंदर जो कॉमन मेडिसिन आती हैं, जो कि डॉक्टर्स के लिए एक इनिशियल गाइडेंस बन जाएगी, उन दवाइयों का नाम मैं आपके लिए ले रहा हूं। तो इसमें खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आती है, और कुछ मेडिसिन जिनका स्फीयर ऑफ एक्शन लीवर पे है वो भी आती है। तो ये दवाइयां हैं सल्फर, मर्क्सोल, लाइकोपोडियम, चाइना, कार्बोवेज, चैलिडोनियम, फॉस्फोरस, नक्स वोमिका, पोडोफाइलम, ब्राइनिया, बर्बरिस वल्गरिस, कार्डस एम, हाइड्रेस्टिस, सिपिया, कैलकेरिया कार्ब, लैकेसिस, नेट्रम सल्फ आदि। जैसे मैंने आपको बताया, ये दवाइयां जस्ट डॉक्टर्स के लिए इनिशियल गाइडलाइन है। इनमें से कोई एक दवाई आपकी दवाई हो सकती है, डॉक्टर की राय से ही आप दवाई लेंगे। तो फैटी लिवर का आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना यूजफुल हुआ, और जो भी आपकी क्वेरी या रिएक्शन हो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उत्तर दूंगा। इसके अलावा भी आप अगर किसी योग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर ही अपने मित्रों में और अपने फैमिली के लोगों में इसे शेयर करें। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आप लंबी उम्र जिए। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।